Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. Hope you all are doing well. So लास्ट वीडियो में चैप्टर 10 का पार्ट 1 में हमने स्टडी किया कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ऑल्सो वो कैसे फॉर्म कर सकते हैं वो सब स्टडी किया। और ये पार्ट 2 होगा चैप्टर 10 का, दैट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। यहाँ पर हम देखेंगे इरेगुलर कंपैरिजन्स के बारे में। एडजेक्टिव्स के इरेगुलर कंपैरिजन कैसे हो सकते हैं बिटवीन द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ऑल्सो इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मीन्स पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इनको आपस में इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं एक सेंटेंस में विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वो देखेंगे। ऑल्सो कुछ अदर इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे एडजेक्टिव्स के, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के। सो डोंट मिस दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश विद निदा for more related videos and learning grammar perfectly. So let's start the chapter. Irregular comparison of adjective. ये कौन से होते हैं? मीन्स जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स होंगे वो पॉजिटिव में से नहीं फॉर्म होते हैं, एक अलग ही वर्ड आ जाता है। लाइक लास्ट पार्ट में चैप्टर के हमने कैसे फॉर्म किया था कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को। फॉर एग्जांपल स्वीट का बना था स्वीटर, देन स्वीटेस्ट, ERNEST ऐड कर दिया था लास्ट में पॉजिटिव के, तो वो पॉजिटिव में से फॉर्म हो रहा था एक तरह से। फॉर एग्जांपल ग्रेट का ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है इरेगुलर कंपैरिजन में। एग्जांपल देखते हैं। गुड, गुड का यहाँ पर गुडर नहीं हो गया है, बेटर एंड देन बेस्ट। ओके, गुड को वेल भी बोलेंगे पॉजिटिव में, और जैसे बैड हो गया तो वर्ड्स, वर्स्ट। सो ये इरेगुलर कंपैरिजन की बात हो गई। ऑल्सो ये अदर जो होंगे वर्ड्स ये आप रीड कर सकते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। लाइक मच एंड मैनी, ये पॉजिटिव डिग्री में है, बट जैसे हमने लास्ट में वीडियोस में पढ़ा एडजेक्टिव से रिलेटेड कि मच जो होता है वो क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, बट जो मैनी होगा वो नंबर से रिलेटेड होगा। वर्ड्स यहाँ पर सेम ही है, कंपैरेटिव में मोर हो गया और सुपरलेटिव में मोस्ट, बट सेंस क्या है? क्वांटिटी से और नंबर से। वो हम कैसे पता करेंगे? सेंटेंस के सेंस को समझ के। ओके, ऐसे ही ये अदर वर्ड्स होंगे। ऑल्सो इनके ये डबल फॉर्म्स भी आ रहे हैं, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लाइक ओल्ड, ओल्डर एंड एल्डर, लेटर, लेटर। ओके, ये सब हो गया। ऑल्सो इन नोट दिया हुआ है कुछ आउटडेटेड वर्ड्स के बारे में, जैसे ये वर्ड्स हो गए नाई, नायर, ये सब आउटडेटेड है। नाइएस्ट, ओके, लाइक फोर। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर डबल फॉर्म्स की बात आ गई, जैसे मैंने बताया इरेगुलर कंपैरिजन में हमने देखा डबल फॉर्म्स ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, बट इनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं, वो यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि कंपैरेटिव में आ रहा था ना लेटर और लेटर, और सुपरलेटिव में आ रहा था लेटेस्ट और लास्ट। इसका मीनिंग आप समझ ही सकते हो वर्ड से। लेटर मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना आई विल टॉक लेटर या फिर आई विल डू इट लेटर, मतलब बाद में कर देना, टाइम से रिलेटेड हो गया लेटर जो है। और लेटेस्ट मतलब कोई लेटेस्ट चीज़ आई है टाइम में, सबसे नई चीज़, तो ये भी टाइम से रिलेटेड हो गया। लास्ट स्लाइड में देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है एग्जांपल, लेट का लेटर हो सकता है कंपैरेटिव में, ऑल्सो लेटर भी हो सकता है, बट सुपरलेटिव में लेटर का हो गया लेटेस्ट एंड लेटर का हो गया लास्ट। ओके, इससे कंफ्यूज नहीं होना, अभी समझते हैं इसको। सो लेटर हो गया यहाँ पर, और लेटेस्ट जो हो गया टाइम से रिलेटेड हो गया, और लेटर एंड लास्ट ये होगा पोजीशन से रिलेटेड। मीन्स कोई चीज़ जो बाद में आ रही है, लेटर मीन्स अगर कोई दो वर्ड हैं तो बाद वाला जो होगा वो लेटर वर्ड होगा, बाद में आने वाला, और लास्ट जो ऑब्वियसली सबसे लास्ट वाली चीज़ है उसको। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, ही इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब लेट आया है वो एक्सपेक्टेशन से के अकॉर्डिंग। ओके, सेकेंड में देखते हैं, आई हैव नॉट हियर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट वाली न्यूज़ जो हो गई, ये टाइम से रिलेटेड ये दोनों चीज़ें हो गई। देन द लेटर चैप्टर्स, बाद में आने वाले जो चैप्टर्स हैं, लेटर चैप्टर्स मीन्स पोजीशन जो है उनकी बाद वाली है, आर लैकिंग इन इंटरेस्ट। ओके, द लास्ट चैप्टर ये भी पोजीशन में लास्ट है, इससे आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग क्या है। आर्स इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट। ओके, ऐसे ही ये है एल्डर एंड ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। ओके, सो एल्डर का होगा एल्डेस्ट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में, और ओल्डर का ओल्डेस्ट। ओके, तो ये दोनों जो है कंपैरेटिव में आ रहे हैं, एल्डर एंड ओल्डर। इनका डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो एल्डर और एल्डेस्ट ये जो वर्ड होते हैं ये मोस्टली पर्सन्स के साथ यूज़ होंगे,
कंपेयर करने के लिए, या फिर उसका जो सुपरलेटिव फॉर्म हो गया। एंड नॉट फॉर एनिमल्स, एनिमल्स या फिर थिंग्स के लिए नहीं होता, एल्डर और एल्डेस्ट होगा। लेकिन जो ओल्डर एंड ओल्डेस्ट है वो हो सकता है, जिसके लिए एल्डर नहीं है, मीन्स पर्सन के लिए भी हो सकता है और थिंग्स के लिए भी। ऑल्सो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि कन्फाइन कर दिया गया है मेंबर्स ऑफ फैमिली को, दिस वर्ड एल्डर एंड एल्डेस्ट, ये फैमिली के मेंबर्स के लिए ही मोस्टली यूज होता है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, जॉन इज माई एल्डर ब्रदर। ऑल्सो एल्डर के साथ देन नहीं आता है, जबकि कंपैरिजन जब हम करते हैं उस वर्ड के साथ देन भी आता है, बट एल्डर के साथ नहीं आता है, ओल्डर के साथ आता है। ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर। ओके, देन वर्ड जो है यहाँ पर भी दिया गया है, एल्डर इज नॉट यूज्ड विद देन। ओके, ऐसे ये सभी हो गए। थिंग के साथ दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता। ओके, फार्दर और फर्दर देख लेते हैं। देयर सेइंग कि एक्सप्रेस करते हैं डिस्टेंस को, ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं, लेकिन फिर भी क्या डिफरेंस है। फार्दर मीन्स कोई चीज़ कुछ दूरी पर है, कोई दूर है कोई चीज़, फार, फार्दर, फारदेस्ट, जैसे लास्ट स्लाइड में ये वर्ड दिए हुए हैं, सी फार, फार्दर, फारदेस्ट। ओके, एंड यहाँ पर फोर, फर्दर, फर्देस्ट। ओके, एंड जो फर्दर होता है ये हम ऐसे यूज़ करते हैं ना, लाइक फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना, या फिर फर्दर चीज़ें होंगी जो आगे एडिशनल चीज़ें होंगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, फर्दर जो होता है उसका मीनिंग है एडिशनल, आगे, उस चीज़ के आगे और कुछ जुड़ी हुई चीज़ हो गई। जैसे कि कोलकाता इज़ फार्दर, दूरी पर होना, या फिर फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। यहाँ पर ये दोनों ही यूज़ हो सकते हैं, बोल रहे हैं। सेकंड में, आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, इसके बाद उसने आगे एडिशनल रिमार्क्स नहीं किए। फार्दर नहीं आएगा यहाँ पर, फर्दर आएगा, बिकॉज हम सेंटेंस के सेंस से समझ सकते हैं। रिमार्क्स जो है एडिशनल आगे के जो हैं वो नहीं किए, मतलब फर्दर रिमार्क्स। आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, और ज़्यादा डिले होने से पहले, फर्दर डिले से पहले आई मस्ट हैव अ रिप्लाई। नियरेस्ट, नेक्स्ट, ये भी दिया हुआ था। नियरेस्ट से समझ आ रहा है कि कोई बहुत पास होना किसी चीज़ का, नियरेस्ट, और नेक्स्ट मतलब किसी चीज़ के बाद वाली सीक्वेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट रेफर्स टू वन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स। ओके, यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, मुंबई इज़ द सी पोर्ट नियरेस्ट टू यूरोप। ओके, सबसे पास है यूरोप के। वेयर इज़ द नियरेस्ट फोन बॉक्स। ओके, करीम्स शॉप इज़ नेक्स्ट टू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बाद है उसकी करीम्स की शॉप। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट हाउस में अंकल रहते हैं। सो यहाँ तक हमने इरेगुलर कंपैरिजन्स के बारे में स्टडी कर लिया, और ऑल्सो डबल फॉर्म्स जो थे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये उनको देख लिया कैसे यूज़ होता है उसका। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, कुछ रूल्स से रिलेटेड बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, कैसे उनका यूज़ हो सकता है सेंटेंस में। सो यहाँ पहला रूल ये दिया हुआ है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं कंपैरेटिव्स जिनका कोई कंपैरेटिव मीनिंग ही नहीं है, दे हैव लॉस्ट देयर कंपैरेटिव मीनिंग, जिनको हम सिर्फ पॉजिटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो उसमें देन भी नहीं आएगा, जैसे कंपेयर करते हैं तो देन भी आता है, तो यहाँ पर वो भी नहीं आएगा, बिकॉज उनका कंपैरेटिव मीनिंग ही लॉस हो चुका है। जैसे ये सभी वर्ड्स दिए हुए हैं, फॉर्मर, लेटर, फॉर्मर एंड लेटर, एल्डर, अपर, इनर, आउटर, अटर, ये सभी वर्ड्स जो हैं एज पॉजिटिव यूज़ होंगे सेंटेंस में। जैसे ये सेंटेंस दिए हुए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं, द इनर मीनिंग। ओके, सो ये पॉजिटिव की तरह यूज़ हो रहा है, कंपैरेटिव की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, देन भी नहीं आ रहा है। इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज़ नॉट क्लियर, द सोल्जर्स रैन टू डिफेंड द आउटर वॉल, ये सब पॉजिटिव की तरह यूज़ हो गया। माई एल्डर ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, दिस मैन इज़ एन अटर फूल। ओके, पॉजिटिव की तरह यूज़ हो गया ये सब। नेक्स्ट रूल क्या है यहाँ पर, जैसे हमने लास्ट रूल में देखा कि उसका कंपैरेटिव मीनिंग ही लॉस्ट हो चुका है, बट स्टिल उनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे कंपैरेटिव्स हैं जो बोरो किए हुए हैं लेटिन से, लेकिन उनका कोई पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है उन कंपैरेटिव का। वो कौन से होते हैं, वो 12 होते हैं इन नंबर। ऑल्सो एक और इसमें आइडेंटिफाई करने वाली चीज़ है कि वो एंड होते हैं OR से, जो कंपैरेटिव वाले जो थे वो ER से एंड होते थे जैसे, लेकिन वो OR से होते हैं। सो उन 12 में से जो 5 हैं वो ये हैं। ये कौन से हैं, जिनका कंपैरेटिव मीनिंग नहीं है और उनको पॉजिटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, ये सब OR से एंड हो रहे हैं। मेजर, माइनर, ये सब हो गए 5 इन नंबर।
फॉर एग्जाम्पल हिज एज इज़ अ मैटर ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस, ये पॉजिटिव की तरह यूज़ हो रहा है, ये कंपैरेटिव जो है वर्ड, ओके। लेकिन जो अदर 7 हैं उन 12 में से वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव की तरह तो यूज़ होते हैं, लेकिन उनको देन फॉलो ना करके उनको टू फॉलो करता है। द कंपैरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय देन, लेकिन कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ओ आर, जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स ओ आर से एंड हो रहे हैं वो प्रीपोजिशन टू फॉलो करता है उनको। जैसे ये वर्ड हो गए इन्फीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं। लाइक ऑल हिज कलीग्स आर सीनियर टू हिम, कंपेयर कर रहे हैं लेकिन टू आ रहा है। और ये जो बाकी के 5 थे इनका कंपैरेटिव मीनिंग ही लॉस हो चुका है और उसमें कोई देन या फिर टू ऐसा भी कुछ नहीं लगता है। सो ये सब हो गए रूल्स की बात। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनकी ना तो कोई डिफरेंट डिग्रीज होगी और ना ही वो कंपेयर किए जा सकते हैं सेंटेंस में। जैसे कि स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कैन ओनली बी अ स्क्वायर। राउंड हो गया, सिर्फ राउंड हो सकता है। परफेक्ट, एटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक, इनका कोई अलग डिफरेंट डिग्रीज नहीं हो सकते और ना ही इनको कंपेयर कर सकते हैं। एंड दे आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ थिंग कैन नॉट बी मोर स्क्वायर, कोई चीज़ जो है वो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होगी, मोर स्क्वायर या फिर लेस स्क्वायर नहीं हो सकती है। मोर राउंड नहीं हो सकती है, मोर परफेक्ट, परफेक्ट इज़ परफेक्ट, मोर परफेक्ट क्या होता है। लेकिन फिर भी एक सेंटेंस इन्होंने दिया हुआ है, वी से फॉर इंस्टेंस दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। कभी कभी बोलने में हम ये ऐसे यूज़ कर लेते हैं मोस्ट परफेक्ट, ये ज़्यादा परफेक्ट है, ये थोड़ा कम परफेक्ट है, उस तरीके से। ओके, सो ये यहाँ पर ये रूल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट, इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है लाइक सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव, इनको इंटरचेंज करना आपस में सेंटेंस में, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग ना चेंज होना, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, एक ये है लीड वाला हो गया, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में इसको इंटरचेंज किया है। सुपरलेटिव में यहाँ पर ये वर्ड है हैवीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में हो गया ये। इसको हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो हैवियर, हैवीएस्ट का हैवियर देन आएगा, लेकिन हम मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। लीड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, सभी जो मेटल्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है लीड। अगर हम बोले कि अदर्स मेटल्स से वो हैवियर है, बाकी के जो अदर हैं उनसे हैवी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। यहाँ पर अदर ज़रूर आएगा, बिकॉज जैसा हमने लास्ट पार्ट 1 की लास्ट स्लाइड जो थी उसमें स्टडी किया था आयरन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। बिकॉज जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं तो उसमें से जो लेटर वाला होगा टर्म वो एक्सक्लूड कर देता है फॉर्मर वाले को, तभी उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। बिकॉज लीड जो है वो अपने आप में ही एक मेटल होगा, तो अगर इसको कंपैरिजन में हम डालेंगे तो यहाँ पर हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, यहाँ पर अदर मेटल्स में से लीड एक्सक्लूड हो गया, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। नेक्स्ट एक ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में टेनिसन जो है उनके बारे में। बिकॉज टेनिसन को जो है पॉइंट्स से कंपेयर किया जा रहा है, बिकॉज वो अपने आप में ही एक पॉइंट है। पॉजिटिव में बताया गया सम पॉइंट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज टेनिसन, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो टेनिसन के बराबर उनको ग्रेट बताया गया, पॉजिटिव डिग्री में हो गया ये ग्रेट वर्ड जो है। अगर हम कंपेयर करेंगे लाइक ग्रेट का बन जाएगा ग्रेटर देन, तो टेनिसन जो है वो ग्रेटर देन होंगे किन से, सम अदर पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स तो उनके बराबर ग्रेट हैं, तो फिर वो ग्रेटर किससे होंगे, किस दूसरे पॉइंट से। सो ग्रेटर देन सम अदर यहाँ पर फिर से आ गया, कंपैरिजन जब किया उनका पॉइंट से, क्योंकि वो अपने आप में ही पॉइंट हैं, सो इसीलिए एक्सक्लूड कर देना लेटर टर्म में से लेटर टर्म, इस लेटर टर्म में से फॉर्मर को एक्सक्लूड कर देना। ओके, और ऑल्सो हम बोल सकते हैं सम पॉइंट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन, ये भी कंपेयर ही किया जा रहा है। इसके बारे में भी हमने पार्ट 1 में जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें एक नोट दिया हुआ है, उसमें देखा था हमने इसको कि कंपैरेटिव में इन दो तरीके से चीज़ें आ सकती हैं, ग्रेटर देन या फिर लेस ग्रेट, इस तरीके से लेस ग्रेट देन। ओके, थर्ड है सुपरलेटिव, टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट, यहाँ पर बिकॉज कुछ उनके बराबर ग्रेट हैं तो इसलिए सुपरलेटिव में टेनिसन ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट सभी से नहीं होंगे, लेकिन कह सकते हैं कि टेनिसन इज नॉट
द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, नॉट आ गया यहाँ पे, नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ऐसे क्लियरली इससे हमें तीनों सेंटेंस, तीनों चारों जो सेंटेंस है उसमें मीनिंग नहीं चेंज हुआ है, एक ही बात है, लेकिन उनको डिग्रीज को इंटरचेंज कर करके शो किया गया है कि कैसे उसको फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस को। ओके, ऐसे ही ये सभी हो गए। ये आप रीड कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। शकुंतलम, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव में शकुंतलम इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत, संस्कृत का बेस्ट ड्रामा बताया गया है। सुपरलेटिव में आ गया ये। अगर हम इसे कंपैरेटिव में करेंगे तो बेस्ट का बेटर आना चाहिए, बेटर देन। सो ये बेटर देन किससे होगा, बिकॉज ये तो बेस्ट है, तो मतलब ये बाकी सभी जितने भी हैं उनसे होगा, वही चीज़ यहाँ पर आएगी। शकुंतलम इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा, बाकी सभी जो होंगे अदर ड्रामा इन संस्कृत उनसे बेटर है। तो मीनिंग यहाँ पर सेम ही रहता है सेंटेंस का, बट डिग्री चेंज हो जाती है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड स्टडी इट। So that's all about chapter 10, comparison of adjectives. I end up here today. Thank you so much for watching this video. Please do like this video and share this video and press the bell icon to receive regular notifications. Thank you so much. Bye bye.